इस बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट फिदायीन हमले में बड़ी खबर है। दिल्ली धमाके पर बड़ी खबर, लखनऊ में पुलिस का बड़ा एक्शन। शाहीन के घर पहुंचा है यूपी एटीएस पहुंची है। आपको बता दें, आतंकी डॉक्टर शाहीन के घर सील कर दिया गया है। डॉक्टर शाहीन के पिता ने सभी आरोपों से इनकार किया है। मुझे नहीं लगता बेटी ऐसा कर सकती है। तो शाहीन के घर पहुंची यूपी एटीएस, घर को बताया जा रहा है सील करने के लिए पहुंची है। हालांकि पिता ने कहा मुझे नहीं लगता बेटी ऐसा करेगी। दिल्ली धमाके पर यह बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ में पुलिस का बड़ा एक्शन। शाहीन के घर पहुंची है यूपी एटीएस। आतंकी डॉक्टर शाहीन का घर सील। वहीं डॉक्टर शाहीन के पिता ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। मुझे नहीं लगता बेटी ऐसा कर सकती है। एक बार बयान, एक बार अपनी बात रख दीजिए। एक बार बता दीजिए, मीडिया को हम बता चुके हैं। एक बार और बता दीजिए, इसके बाद कोई नहीं पूछेगा। दोबारा नहीं बताएंगे। कितने बच्चे हैं? दोबारा नहीं बताएंगे। बेटा बच्चा भाई जी सुनिए तो, अरे दादा सुनिए तो। दादा एक बार बता दीजिए, आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। तो पिता कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी खबर, शाहीन के घर पहुंची है यूपी एटीएस। आतंकी डॉक्टर शाहीन का घर सील। डॉक्टर शाहीन को आपको बता दें फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था और बहुत सारे कनेक्शन अब सामने आ रहे एक दूसरे से कनेक्शन। और ये कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, फरीदाबाद से लेकर सहारनपुर, सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक के कनेक्शन मिलते नजर आ रहे हैं। एक बार बता दो, तो देखिए, तमाम मीडियाकर्मी वहां पहुंचे हुए हैं। उनसे जान रहे कि आखिरकार क्या उनकी बेटी आतंकी गतिविधियों में शामिल थी, क्या उनको भरोसा है। और यहां तमाम पुलिस यूपी एटीएस पहुंची हुई है। ये बड़ी खबर, दिल्ली धमाके का कनेक्शन अब लखनऊ तक पहुंच गया है। आतंकी डॉक्टर शाहीन का घर सील। सब बना रहे हैं अभी। तुषार हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। तुषार, क्या घर सील कर दिया गया है? क्योंकि घर अगर सील कर दिया गया तो परिवार तो अंदर ही है। नहीं, देखिए अभी घर सील नहीं किया गया है। उनके पिता जो हैं, उनके घर वाले जो साइदा साइन तुषार, अभी दर्शकों को अपडेट कर दूं, दर्शकों को अपडेट कर दूं, घर सील नहीं किया गया भाई, ये अपडेट आपको बता दें। जी हाँ तुषार, अब आगे बताइए। बिल्कुल, देखिए घर सील नहीं किया गया है। पूछताछ करके यूपी एटीएस की टीम, एनआईए की टीम और इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम निकल चुकी है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं पहले घर की, तो देखिए ये घर की तस्वीर है। अंदर उसके परिवार वाले मौजूद हैं, उनसे पूछताछ करके टीम निकल गई है। घर वालों ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर रखा है। आपको बता दें तो पूछताछ में कई सवाल किए गए उसके पिता से, साइदा साइन के, लेकिन साइदा साइन के पिता ने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि उसकी बेटी इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल होगी। इसके अलावा साइदा साइन का तीसरा जो भाई है परवेज अंसारी, उसके बारे में भी पूछताछ की गई कि आखिर में वो कहाँ है। क्योंकि आपको बताऊं तो अभी कुछ ही समय पहले, यानी कि आज ही परवेज अंसारी के आईएम रोड स्थित घर पे छापेमारी की गई थी। घर पे ताला बंद था, वो नहीं है। आसपास के पड़ोसियों ने कहा कि पिछले 3 दिनों से, यानी कि जब से मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ है तब से परवेज अंसारी गायब है और अभी तक परवेज अंसारी के बारे में पता नहीं चल पाया है। लखनऊ के खंदारी बाजार इलाके में साइदा साइन, आतंकी जो कि मुजम्मिल की काफी करीबी है, उसका घर है। काफी संकरी गलियों में घर है। एटीएस को भी उसका घर पता करने में काफी समय लगा। यहां तक कि लखनऊ पुलिस को 2 दिनों तक इसके घर के बारे में नहीं पता चल पाया कि आखिर में साइदा साइन का घर कहां पर है। यानी कि यहां पे जो इंटेलिजेंस था वो पूरी तरह से फेल्योर दिखा कि साइदा साइन के घर के बारे में बिल्कुल तुषार, अगर हम शाहीन की बात करें, डॉक्टर शाहीन की बात करें, यहाँ अड़ोसी पड़ोसियों से कोई पता चला हो, कोई जानकारी मिल पाई हो उसके बैकग्राउंड के बारे में? कैसे वो वहां फरीदाबाद पहुंची, कैसे डॉक्टरी पेशे में आई, क्या उसका व्यवहार था, कैसा रवैया, ये कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई या परिवार ने कोई जानकारी दी?
देखिए अभी तक पड़ोसियों से कोई बातचीत नहीं हो पाई है क्योंकि भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है और लोग अपने अपने घरों के अंदर हैं, कोई बाहर अभी तक नहीं निकला है। सभी लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, एक ये घर है जो साहिदा शाहीन के घर के बगल में है, मोहम्मद असलम का। ये PWD के अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग का घर है। इसके अलावा ये साहिदा शाहीन का घर है और कोई जो आसपास के पड़ोसी हैं वो भी अपने घरों के अंदर छुपे हुए हैं। कोई बाहर नहीं निकल रहा है जिससे बातचीत की जाए, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि साहिदा शाहीन यही है जो उनके घर के बगल में रहती है, जिसका मुजम्मिल जैसे आतंकी से कनेक्शन है, जो उसकी करीबी है। यहाँ तक कि लखनऊ पुलिस को भी इस बात की पता नहीं था, इस बात का भनक नहीं लगा कि साहिदा शाहीन का घर उन्हीं के थाना क्षेत्र में है, उन्हीं के अंडर में है, जहां पर वो दिन रात रहते हैं। पास ही में पुलिस थाना भी है, यहाँ पे हजरतगंज का थाना। यहाँ तक कि हजरतगंज थाने को भी ये बात नहीं पता चली, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी इसके बारे में नहीं भनक लगी कि साहिदा शाहीन लखनऊ के इसी घर में रहती है, उसके पूरा परिवार यहाँ रहता है। तो आपको मैं फिर से तस्वीर दिखाऊं तो उसके घर की तस्वीर है, ये साहिदा शाहीन के घर की तस्वीर है, जहाँ पे अंदर से घर को बंद कर लिया गया। 121 नंबर घर का ये एड्रेस है। घर के अंदर अपने आप को पूरा परिवार ने बंद कर रखा है। बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। तमाम जो लोग हैं जो इंक्वायरी के लिए आए थे वो सभी लोग पूछताछ के लिए यहाँ से जा चुके हैं। आप देखिए तस्वीरों में तो ये घर है और घर अंदर से बंद है। इस वक्त काफी देर तक लंबी पूछताछ की गई है। बिल्कुल 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 तुषार, आप कह रहे हैं कि आसपास के जो अड़ोसी पड़ोसी है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हो सके तो ये थोड़ा इलाका समझाइए हमारे दर्शकों को, और अगर हो सके, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पड़ोसी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, सभी ने अपने दरवाजे लगाए हुए हैं, अगर बात हो सके पड़ोसियों से ये भी कोशिश करिए। बिल्कुल, देखिए ये लाल बाग का खानदारी बाजार इलाका है और ये देखिए आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये पूरा इलाका है, काफ़ी संकरा इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य ये क्षेत्र है जहाँ पे इस साहिदा शाहीन का घर है। आप देखिए यहाँ पे तो सिर्फ मीडिया वालों की और पुलिस वालों की भीड़ है। ये आपको मैं दिखाऊं, ये तस्वीर देखिए, काफ़ी अंदर पैदल आने का रास्ता है, यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी अंदर नहीं आ सकती हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ रहते हैं? कानपुर। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आए हैं रिश्तेदारी। जानते हैं इसको साहिदा शाहीन को? आप जानते हैं दादा? कोई नहीं जानता। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं ये बाहर से सिर्फ यहाँ देखने के लिए पहुँचे हैं, कोई भी साहिदा शाहीन को यहाँ के आसपास के लोग नहीं जानते हैं। ये घर है, आप देखिए ये पूरी कॉलोनी है, खानदारी बाजार इलाका है जो लाल बाग के अंदर में आता है। हजरतगंज के लाल बाग का ये पूरा इलाका है, खानदारी बाजार इसको कहते हैं। काफ़ी संकरी है और देखिए तस्वीरों में लोग अपने अपने घरों के अंदर हैं, बाहर कोई नहीं निकल रहा है जिससे कि पूछा जाए साहिदा शाहीन के बारे में। लेकिन आपको बता दें तो साहिदा शाहीन इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और अब उसके परिवार वालों से भी पूछताछ की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा तमाम एजेंसियां भी पूछताछ करके यहां से गई हैं। साहिदा शाहीन के पिता से उन्होंने अपनी बेटी की किसी भी इस तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने से इनकार किया है। पिता का कहना है कि मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं जानता कि साहिदा शाहीन इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकती है। लेकिन परवेज अंसारी जो उसका भाई है उसके बारे में भी अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया कि वो कहां पर है। उसके घर में पुलिस जरूर गई थी, तमाम डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट की है, लेकिन वो कहां पर है, तुषार शाहीन के बारे में, उसके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में पता चल पाया? कौन कौन है परिवार में? माता पिता, भाई का आपने जिक्र भी किया, कोई और भी सदस्य परिवार में? देखिए एक साहिदा शाहीन है, बहन है, इसके अलावा 3 भाई हैं। एक भाई बाहर रहता है, एक भाई जो है वो परवेज अंसारी है और एक भाई और है। तो ये पूरा परिवार है उसका जो कि यहाँ रहता था। परवेज अंसारी जो कि डॉक्टर है, वो IM रोड स्थित अपने घर पे रहता था जहाँ पे छापेमारी की गई है। और आपको बताऊँ तो इसके अलावा उसके परिवार में और कोई नहीं है, माता पिता भी हैं, 3 भाई हैं। शाहीन ने इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की है और इसके अलावा MD भी उसने किया है। फरीदाबाद में नौकरी करती थी। उसकी शादी महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से हुई है। तीसरा भाई जो है वो परवेज है।
तो ये पूरा उसका फैमिली बैकग्राउंड है, उसकी शादी महाराष्ट्र में और बाकायदा वेल क्वालिफाइड है, MBBS है, MD है, और उसके बाद भी वो इस तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल है। ये काफी सोचने वाली बात है, क्योंकि ISIS का नया मॉड्यूल अब देखने को मिल रहा है, जिसमें कि पढ़े लिखे लोगों को इस ISIS संगठन में जोड़ा जा रहा है। पहले क्या था, पहले जो गरीब थे, जो पैसे से कमजोर थे, उन्हें पैसे के लालच देके उनको जोड़ा जाता था। लेकिन अब जो है वो डॉक्टर, अभी तक जितने गिरफ्तारी हुई वो डॉक्टरों की ही गिरफ्तारी हुई, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर आदिल खान हो, डॉक्टर साहिदा शाहीन हो, और अब परवेज अंसारी के डॉक्टर वो भी है। तो ये तमाम जो मॉड्यूल देखने को मिला है, ये काफ़ी अचंभित करने वाला मॉड्यूल है कि आखिर में डॉक्टर जो इतने पढ़े लिखे होते हैं, MBBS की डिग्री वो भी इलाहाबाद जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद, और इस आतंकी संगठन में वो शामिल है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग इस तरह की घटनाओं में, इस तरह के जो आतंकी गतिविधियां उसमें शामिल होंगे तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल अब ATS के सामने है। ATS इस पूरे मॉड्यूल को क्रैक करने में लगी हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस पूरे मॉड्यूल को क्रैक करने में लगी हुई है, NIA भी अब इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, वो भी पूछताछ। बिल्कुल, आप देखिए पुलिस पूछताछ कर रही है, ATS भी इन्वॉल्व हो चुकी है। तुषार ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तुषार, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये डॉक्टर शाहीन है? नहीं, ये डॉक्टर शाहीन है? ये और करीब ये लाइए। आपकी बेटी है? रुकिए रुकिए हाँ, रुकिए देखिए, रुकिए, देखिए। ये आपकी फोटो दिखाइए हमको। हाँ दिखाइए, देखिए फोटो देखिए। और उधर वाली दिखाइए। ये है डॉक्टर, मेरी ये बेटी। डॉक्टर शाहीन है आपकी? हाँ, मेरी अच्छा ठीक बेटी है। है। क्या करती हैं ये? क्या करती हैं? ये डॉक्टर शाहीन जो है हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। कहाँ आपसे मिलने कब से नहीं है? ये मेरा ख्याल 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल में आपको पता है ये क्या कर रही है? एक आदमी सवाल करे आपको पता है ये क्या करती थी? लखनऊ और कानपुर में भी रह चुकी है पहले ये? नहीं, लखनऊ में, कानपुर में वो जो मेडिकल कॉलेज कानपुर का है उसमें रह चुकी हैं। आपको पता है ये क्या कर रही है आजकल? क्या करती थी? कब से आपको पता है ये आतंकी संगठन हमारा के बता रहे सवाल। सर आपको पता है कि आतंकी संगठन के नेटवर्क में हूँ? ये आपको पता है कि आतंकी संगठन के नेटवर्क में है ये, उनसे इनका कनेक्शन है? आप क्या ये बात जानते थे? आपको कुछ आइडिया था इस बात का? कभी कभी आपको कल गिरफ्तारी हुई है? हमें कुछ नहीं पता है।